हेलो एवरीवन, स्वामी आत्मानंद स्कूल का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आपको अपलोड करने तो हम बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट सी इंटरफेस में आ सके। तो चलिए हम एडमिशन फॉर्म में आकर अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर आगे बढ़ लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर CWT स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। और क्लास 1 में नो नीड टू फिल परसेंट और ग्रेड है एंड मीडियम, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है फिल करने का। फिर क्लास 2 से 12 का परसेंट एंड ग्रेड ऑप्शनल है, अगर भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल रिजल्ट इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब एडमिशन लेने आप जाएंगे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रिजल्ट आपको वहाँ पर शो करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडियम में। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम चूज़ करने के लिए कि दिया हो गया है। अगर आपको इंग्लिश में डालना है तो इंग्लिश चूज़ करेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर बोल रहा है स्कूल आपको चॉइस करना है। तो आपके नियर बाई कोई भी स्कूल आपको आसपास पढ़ रहा है तो आप उसको जो यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास चूज़ करने बोल रहा है। तो आपको LKG से लेकर 12 तक का यहाँ पर आपको क्लासेस देखने मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे अपना मोबाइल नंबर। तो याद रखें इसमें OTP जाएगा, तो प्रेजेंट मोबाइल नंबर ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर गेट OTP करते हैं। उसके बाद देखिए OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर हम करेंगे ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए जो आपने पहले फिल किया है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट नेम। तो याद रखिए आपको कैपिटल लेटर पे आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जो आपके आधार पे है उसको ही देखकर यहाँ पर फिल करेंगे। और याद रखें जो यहाँ पर रेड मार्क का स्टार आपको दिख रहा है वो कंपलसरी आपको फिल करना है। तो 1 बाय 1 चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर या गार्जियन नेम या मदर्स नेम भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद बॉय है कि गर्ल उसको आपको यहाँ पर चेक बॉक्स करना है। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे आपको यहाँ पर डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ। जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद अब कास्ट यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अब कास्ट चॉइस करने के बाद यहाँ मीडियम मतलब आपको कौन से मतलब हिंदी मीडियम में एडमिशन दिलवाना है कि इंग्लिश मीडियम में। तो आप चूज़ करेंगे कि प्रीवियस क्लास आपका इंग्लिश रहेगा कि हिंदी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल है, ग्रेड आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। फिर उस बाद BPL कार्ड आपके पास राशन कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फाइनेंशियल वीकर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपका फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको डालना है एनुअल इनकम, आपका सालाना कितना है उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है, कितना आप कमाते हैं सालाना। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे आप एड्रेस। याद रखें आपके आधार पे एड्रेस है या प्रेजेंट एड्रेस, आप उसी को ही यहाँ पर एंटर करेंगे। और उसके बाद फिर आप करेंगे यहाँ पर पिन कोड एंटर। तो चलिए मैं यहाँ पर पिन कोड एंटर कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप आधार पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि JPG फॉर्मेट का होना चाहिए और 100 KB के अंदर का होना चाहिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो कोई भी चॉइस सेंटर जाकर आप इसको अपलोड करवा सकते हैं। और याद रखें कि रिसेंट का ही फ़ोटो यहाँ पर आप अपलोड करें। उसके बाद अब यहाँ पर बोल रहा है एंटर OTP। तो याद रखें जो आपको पहले OTP रिसीव हुआ है वही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपको रिसीव नहीं हो रहा है तो रीसेंड का ऑप्शन यहाँ आपको देखने मिल जाएगा। आप वहाँ से रीसेंड का ऑप्शन यूज़ कर रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद अब मैं अप्लाई फॉर एडमिशन के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर रीसेट का दिया। अगर आपको लगता है कि आपने फिर से आपको फॉर्म भरना है तो रीसेट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अप्लाई में आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है तो ये आपको काम आएगा आगे। तो याद रखें इसको ध्यान से आप सेव करके रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देखिए डाउनलोड का बोल रहा है योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक कर डाउनलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर आपको दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आपका फॉर्म ऐसा कुछ दिखेगा जो जनरेट हो चुका है नाम के साथ। और इसको आप सेव और या फिर आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और याद रखें ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, आपको इसमें कोई पेमेंट नहीं करना है। और जो इसका फ़ोटो रहेगा पासपोर्ट साइज रहेगा। और याद रखें कि रिसेंट का ही आप यहाँ पर फ़ोटो यूज़ करें। अगर आपको देखना है कि सीट कितना है आपका स्कूल में या फिर आप जहाँ पर एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं वहाँ का सीट देखना, तो अब मैं पहले शुरू में बताया कि CWT में देख सकते हैं। वहाँ जाकर अगर आप कोई भी स्कूल चूज़ करते हैं और फॉर्म भरते हैं तो ऊपर आपको
दिखा देगा कि कितने सीट हैं और कितने टोटल आवेदन हो चुके हैं, तो आप उसको देखकर फिल कर सकते हैं। और याद रखें वहाँ अगर आपका क्लास 1 के हैं, 2 के या 3 के या 4 के या 7 के, आप कोई भी स्कूल चूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं होगा तो आपको शो वहाँ पर कर देगा रजिस्टर करने के टाइम कि यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जो आधार पे नाम है वही वहाँ पर एंटर करें। और ये भी याद रखें कि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ चूज़ करेंगे वही डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पर स्वामी आत्मानंद जी का जो स्कूल है वही आपको यहाँ पर शो करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट आप जो भी चूज़ करेंगे वहाँ जितने भी आपके उस डिस्ट्रिक्ट पे आत्मानंद स्कूल होंगे वो सब आपको शो करेंगे, उसमें से ही आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नियर बाई है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो याद रखें इसको ऑनलाइन ही आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो ध्यान से ही आप नाम स्पेलिंग वगैरह देखकर ही यहाँ पर फिल करेंगे और डीओबी वगैरह ध्यान देंगे, डेट ऑफ बर्थ का भी यहाँ ध्यान देंगे। और याद रखें और बर्थ सर्टिफिकेट में भी देखें, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर आधार में नाम सेम है और डीओबी सेम है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट में भी सेम होना चाहिए, क्योंकि आप एडमिशन के टाइम में उन्होंने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। तो ध्यान दें। चलिए तो फिर ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।